नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचित्र में। आज की विचित्र वीडियो होने वाली है कि हिंदू धर्म में अस्थियों को गंगा में ही प्रवाहित करने की परंपरा क्यों है और इसके पीछे क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। पहला, इसलिए करते हैं गंगा में अस्थि विसर्जन। जाने क्या है पौराणिक महत्व। सनातन धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा में स्नान करने से मात्र से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भी दूर हो जाता है। माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा माँ गंगा की 2 अन्य धाराएं आकाश गंगा और पाताल में है। हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता। बच्चे के मुंडन के बाल से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियां तक भी गंगा में ही प्रवाहित की जाती है। हिंदू समाज में अस्थि विसर्जन के लिए सबसे ज़्यादा महत्व गंगा नदी का ही माना गया है। आइए जानते हैं अस्थियों को गंगा में ही क्यों प्रवाहित किए जाने की परंपरा क्या है। स्वर्ग की नदी है गंगा। धर्म में माँ गंगा को इसलिए सर्वोच्च माना गया है कि क्योंकि माँ गंगा श्री हरि के चरणों से निकलती थी और भगवान शिव की जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई थी। गरुड़ पुराण समेत कई ग्रंथों और वेदों में जिक्र मिलता है कि गंगा देवी या स्वर्ग की नदी है। जिस व्यक्ति का निधन गंगा नदी में हो जाए उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। तीसरा, स्वर्ग के खुलते हैं दरवाजे। हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा की शांति मिलती है तथा पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से ही मृतक की आत्मा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। गंगा का निवास स्थान आज भी स्वर्ग माना गया है। शास्त्र में बताया गया है कि गंगा तट पर शरीर त्यागने वाले को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता है। चौथा, आत्मा को मिलता है नया मार्ग। स्मृति एवं कर्म पूर्णों में अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ गंगा में अस्थियां डालने से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे जुड़ी आत्मा को नया मार्ग मिलता है। हरिद्वार, प्रयाग आदि जगहों की गंगा तट पर विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। पांचवा, माँ गंगा ने पूछा भगवान विष्णु से एक प्रश्न। एक दिन माँ गंगा भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ धाम गई थी। तब उन्होंने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, मेरे जल से स्नान करने पर सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि आपके जल जो भी साधु संत और वैष्णव आकर स्नान करेंगे तब आपके अंदर समाये हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए पतित पावन बनी रहेंगी। पृथ्वी पर जो भी नदी में डुबकी लगाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। छठा, क्या है इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अस्थियां, हड्डियां में कैल्शियम और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो खाद्य रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक है। साथ ही यह जलीय जीवन के लिए भी एक पौष्टिक आहार है। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल से भूमि का बहुत बड़ा भाग संचित होता है। इसके जल की उर्वरा शक्ति क्षीण ना हो, इसके बचाव के लिए अस्थि प्रवाहित करने की परंपरा रखी गई है। तो ये थे 6 कारण हिंदू धर्म में गंगा में ही अस्थियां क्यों प्रवाहित की जाती हैं व उसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य। कैसी लगी आपको ये विचित्र वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी ही विचित्र वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।